Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about interface and Golang. So guys, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Golang में आप इंटरफेस को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो Golang है उसमें इंटरफेस दूसरे लैंग्वेज की तरह नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस हम यूज करते हैं वो बेसिकली तुम एक कस्टम टाइप यूज करते हो जिसके अंदर तुम कुछ मेथड्स बनाते हो और उसका सिग्नेचर रखते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखो इंटरफेस यूज में कब आता है, जब तुम्हारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उस स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो तुम कॉमनली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे कोई फंक्शन जिनका नाम तुम समझ सकते हो कि मैंने कुछ ऐसा फंक्शन बनाया है जो मेरे को पता है कि मेरे हर जगह पे यूज कर सकता हूँ मैं, या फिर जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ तो अगर मैं एक एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है, किसी का भी, या फिर पैरामीटर, तो ये देखो ज्योमेट्री का एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। तो ये जो चीज तुम बनाओगे ना, लाइक अब तुम सर्कल बनाओ या फिर तुम रेक्टेंगल का शेप बनाओ, ठीक है, उसके लिए तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, उसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉमन फंक्शन है। तो सिमिलरली अगर कोई कॉमन फंक्शन ऐसे होते हैं जो तुम यूज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम क्या करो, इंटरफेस क्रिएट कर लो और उसके हिसाब से तुम्हारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो। ठीक है, तो गाइस देखो इसको मैं तुम्हें प्रोग्राम के हिसाब से भी समझाता हूँ कि एक्चुअली इंटरफेस होता क्या है और करता क्या है। तो हम पहले हमारा एक कस्टम टाइप बना लेंगे इंटरफेस के यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं मोबाइल का ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा भी हो। तो देखो अब हम यहाँ पे लेते हैं इंटरफेस हमारा मोबाइल का। अब जो मोबाइल का इंटरफेस है, अब जो भी मोबाइल होगा उसमें कॉमन चीजें क्या क्या हो सकती है, तो वैसे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लाइक रैम, ओएस, बहुत सारे, लाइक ब्रांड। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मुझे टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे चीज, जैसे एन एग्जांपल ताकि आप लोगों को शॉर्टर वे में समझा सकूं। तो हम ले लेते हैं गेट ब्रांड। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप हमारा होगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रिंग हमारा। अब जो दूसरी चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है तुम्हारी लाइक रैम की बात कर लेते हैं, तो रैम ला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये रैम का फंक्शन है यहाँ पे, तो इसका भी जो टाइप होगा इसको हम रखते हैं इंट। ठीक है, तो अब देखो ये दो फंक्शंस मैंने बना दिए। अब जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि मैंने वहाँ पे एंड्रॉइड और एप्पल का जो भी एग्जांपल दिया था, राइट, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि तो मैंने एप्पल और सैमसंग के ब्रांड के हिसाब से चीजें की थी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना प्लीज, ताकि वहाँ पे आपको समझ में आए स्ट्रक्ट मैथड्स कैसे काम करते हैं, बिकॉज इस वीडियो में मैं वो चीज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, अब हमारे पास ये इंटरफेस तो रेडी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारा। चलो अब ले लेते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड। ठीक है, तो मैं एंड्रॉइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा एंड्रॉइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा मेरे iOS का। ठीक है, बिकॉज ये दो अलग अलग ओएस हैं, तो हम ये दो अलग अलग ओएस पे बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो चीजें मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। अब वैल्यू क्या होगी कि देखो अब ये तुम्हारा एंड्रॉइड है, तो हम इसके लिए लिखेंगे कि यार आखिर ये एंड्रॉइड फोन है तो इसका ब्रांड क्या है, तो तुम इसका ब्रांड बताओ मुझे। ओके, और अगर इसका ब्रांड है तो तुम मुझे इसका रैम बताओ क्या है, तो वो रैम जो होगा हमारा इंट है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अभी यही सेम चीज मैं iOS के लिए भी यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है और यहाँ पे मेरा इंटरफेस रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इनके मेथड्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं फंक्शन, और जब मैं स्ट्रक्चर का मेथड लिखता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको असाइन करना शुरू कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, और ये किसका पार्ट है मेरा, ये है एंड्रॉइड का पार्ट। ठीक है, ये एंड्रॉइड हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे फंक्शन का नाम। अब जो मेरा फंक्शन का नाम है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया रखा है इंटरफेस पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये कॉमनली यूज होने वाला फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको इंटरफेस में डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गया मेरा इंटरफेस। इसका सिग्नेचर क्या है, इसका रिटर्न है मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखो हम स्ट्रिंग के अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में अपना लॉजिक लिखेंगे जहां से हमें वो गेट प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं, भाई तो मुझे रिटर्न करके दो कि इसका ब्रांड क्या है। तो जो भी मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर का पार्ट है वो आएगा और वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से चेक करेगा कि भाई इसका ब्रांड क्या है। तो मैं इसका ब्रांड यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी तो ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। तो देखो जिन्होंने मेरा स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार देख लेना, उसमें मेंबर फंक्शन मैंने बताया है, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, उसके बाद कौन सा स्ट्रक्ट में यूज कर रहा हूँ वो लिखा, और इसके बाद मैं मेरे फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, और ये मेरा उसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये रिटर्न टाइप है, मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ से देखो रिटर्न कर रहा हूँ ए डॉट ब्रांड, और यहाँ पे तुम देखोगे तो ब्रांड स्ट्रिंग, करेक्ट। तो ये चीज यहाँ से रिटर्न हो रही है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये चीज को कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ iOS, और ये किसका पार्ट है, ये iOS का पार्ट है, तो ये i डॉट ब्रांड करेगा।
ठीक है। तो देखो ये दोनों फंक्शन सिमिलर है, बस इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दो अलग अलग मेंबर फंक्शन है, ठीक है। बट ड्यू टू इंटरफेस ये अभी एक कॉमन फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे डाला था, ठीक है। तो ये इंटरफेस के अंदर मैंने डिफाइन किया मेरा मेथड, तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ दोनों के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे जाते हैं और यहाँ पे एंड्रॉइड के हिसाब से हमारा जो दूसरा फंक्शन हमने लिखा था दैट इज गेट रैम, ठीक है। तो हम इसको रैम कर लेते हैं। तो ये देखो मेरा रैम का फंक्शन है यहाँ पे। ओके, ये हो गया और इसका टाइप क्या है, इंट। तो हम इसको इंट रिटर्न करेंगे। तो आप देखो ये हो जाएगा यहाँ पे ए डॉट रैम, ठीक है। अभी सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको भी ले लेते हैं गेट रैम, और यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो चेंज होने वाला है। यहाँ पे मैं कर दूंगा iOS, बिकॉज ये iOS का स्ट्रक्चर है, तो iOS के स्ट्रक्चर में आएगा और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखो अब ये पूरी तरह से रेडी है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ से अगर तुम चीजें देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाए दो, ये स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शंस बना दिए, उनकी वैल्यूज भी रिटर्न कर दी है। यहाँ पे अगेन मैंने दो और मेंबर फंक्शन बनाया, उनकी वैल्यूज रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे यार अभी तक तो इंटरफेस यूज ही नहीं हुआ, तो अब हम इसको इंटरफेस को यूज करेंगे। तो हम बनाते हैं हमारा एक फंक्शन, और ये फंक्शन मेरा अभी क्या करने वाला है, ये फंक्शन लेगा तुम्हारा एक पैरामीटर, ठीक है, जो होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं एज अ नेम एस डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं fmt.println। तो ये पहले मुझे दिखाएगा कि तुमने जो भी अपना स्ट्रक्ट पास किया है वो क्या है, ये स्ट्रक्ट मुझे यहाँ पे दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर मुझे फंक्शन को कॉल कराना है तो यू गाइस कैन सी मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं गेट ब्रांड को ऑप्शन यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके m.getRam भी कर लेता हूँ। इस फंक्शन को अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन में जाएंगे और मेन फंक्शन में हमारा मेन कोडिंग करने वाले। मेन कोडिंग इन सेंस लाइक हमने जो स्ट्रक्चर ऊपर डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पे बनाएंगे अभी। तो मैंने जो पहला बनाया था वो मैंने लिखा एंड्रॉइड, तो मैं इसके लिए एंड्रॉइड का यहाँ पे बना लेता हूँ और मैं लिखता हूँ एंड्रॉइड, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है ऊपर, ब्रांड लिखा है, तो हम लिखेंगे ब्रांड सैमसंग, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा है रैम, तो हम रैम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 गिग्स, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, और सिमिलर वे में हम यहाँ पे हमारे एप्पल के लिए भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आई ले लेता हूँ iOS, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रांड हो जाएगा एप्पल, इसका हम रैम ले लेते हैं 6, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमने बना लिया, हमारा दो स्ट्रक्ट पूरी तरह से रेडी है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें इनको कॉल कराना है यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये डिटेल्स को यहाँ पे कॉपी किया और ये डिटेल्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पास करूंगा ई। अब m डॉट जो गेट ब्रांड है, ठीक है। अब तुम देखो m जो है मेरा मोबाइल, अब ये मोबाइल क्या है, ये इंटरफेस है, करेक्ट। यहाँ पे देखो इस फंक्शन में मेरे पास गेट ब्रांड है, हाँ है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये किसका पार्ट है, ये एंड्रॉइड का है, ये iOS के लिए भी है, बट यहाँ पे आई है। बट अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो गेट ब्रांड मेरा फंक्शन है वो दोनों जगह पे है। तो अब तुम उसको कोई भी स्ट्रक्चर दो, स्ट्रक्चर के हिसाब से जब डॉट के हिसाब से ऑपरेशन करेगा तो वो उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर की वैल्यू फेच कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखो गेट ब्रांड, तो मैं ए डॉट एंड्रॉइड का करता हूँ, तो ए डॉट ब्रांड जो मेरा यहाँ पे आता है वो एंड्रॉइड का ब्रांड देगा, और जब ये गेट ब्रांड मैं एप्पल के लिए यूज करूंगा iOS के लिए, तो वो मेरे को iOS का ब्रांड देगा, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरे के लिए प्रिंट करते हैं, नहीं तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, गो रन सैंपल, तो ये अभी रन हो गया। तो आप देख सकते हो इसने मुझे दे दिया स्ट्रक्चर पहले, क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर प्रिंट किया था। तो अभी मेरा स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया, व्हाट इज दैट, सैमसंग रैम 12, परफेक्ट। अब मैंने फंक्शन कॉल किया गेट ब्रांड, तो इसने गेट ब्रांड में मुझे दे दिया सैमसंग, ठीक है। ये मुझे परफेक्टली मिल गया, और ये फंक्शन मैंने कहाँ से किया, ये मैंने फंक्शन यहाँ से रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन एंड्रॉइड को बिलोंग करता है, iOS को भी बिलोंग करता है, तो दोनों के हिसाब से मेरा आउटपुट आ चुका है। अब देखो यहाँ पे तुम ना अपने इस फंक्शन में कुछ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम्हारा रिटर्न हमेशा स्ट्रिंग हो, ठीक है। क्यों स्ट्रिंग हो, बिकॉज हमने यहाँ पे इसका सिग्नेचर स्ट्रिंग टाइप पे रखा हुआ है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, ओके। और हमने इस फंक्शन में भी जो चीजें बनाई थी वो स्ट्रिंग के हिसाब से हमने रिटर्न भी करा दिया। तो तुम देख सकते हो मैंने दोनों में स्ट्रिंग रिटर्न किया, और यहाँ पे इंट है तो मैंने इंट किया। अब तुम देखोगे दूसरा वाला आउटपुट दैट इज 12, तो यहाँ पे रैम के हिसाब से जो एंड्रॉइड का फंक्शन है वो भी प्रॉपर चल रहा है, यहाँ पे मुझे रैम भी मिल गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। अब मैं यही चीज नीचे भी पेस्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं आई पास कर देता हूँ, ओके।
तो अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई है, सैमसंग का भी इसने प्रिंट करके दे दिया और एप्पल का भी प्रिंट करके दे दिया। तो देखो इंटरफेस का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा यार कि अगर मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसमें मेरे को कोई ऐसे फंक्शंस है जो मेरे दोनों ही फंक्शन या फिर एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कॉमनली यूज हो सकता है, ठीक है, तो तुम वो फंक्शन अपने इंटरफेस में डिफाइन कर दो, उसका सिग्नेचर डाल दो, सिग्नेचर डालने के बाद तुम्हारा स्ट्रक्ट बनाओ, स्ट्रक्ट के हिसाब से उसके मेंबर फंक्शंस बना लो और मेंबर फंक्शंस बनाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंटरफेस में उसको यूज करना सीख लो। तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।